इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में अध्ययन किया, लेकिन आज जो शामिल किया है टॉपिक, वो टॉपिक कुछ इस तरीके का है कि आता तो वर्ब की दुनिया से है, लेकिन देखने में वर्ब लगता ही नहीं, और वो देखने में वर्ब नहीं लगता तो उसका एक नाम, उसका नाम है फ्रेजल वर्ब, जो देखने में वर्ब बिल्कुल नहीं लगता। और इसका दूसरा नाम भी है जिसका नाम है प्रीपोजिशनल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब कहें या प्रीपोजिशनल वर्ब कहें, बात तो एक ही है, लेकिन ये काम करेगा वर्ब का, और दोनों ही तरह से प्रयोग होगा। कैसे? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, दोनों ही तरीके से। अब जरा इसका थोड़ा सा नमूना देखते हैं। जैसे फ्रेजल वर्ब्स, या इसको कहें प्रीपोजिशनल वर्ब्स। बात एक ही है, नाम दो हैं, प्रीपोजिशनल वर्ब्स कह दीजिए या फ्रेजल वर्ब्स कह दीजिए, बात एक ही है। ऐसे वर्ब्स जिनके अंत में इन, इनटू, ऑन, ओवर, अप, डाउन, ऑफ, आफ्टर, अबाउट, अवे आदि, मतलब और भी हैं, पार्टिकल लगे होते हैं। तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? फ्रेजल वर्ब की। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के समझें। फॉर एग्जाम्पल, एक्ट एक वर्ड, और एक्ट का मतलब होता है काम करना। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ रही है बात? ये तो वर्ब है क्योंकि इसका मतलब है क्या? काम करना। हिंदी में अधिकांशतः, कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो अधिकांशतः क्या है? ना लगा होता है, भागना, दौड़ना, नाचना, ये सब वर्ब है ना, क्रिया। अब यहां पर अगर हमने एक्ट के बाद ऑन, एक्ट के बाद इसी के साथ में ऑन शब्द जोड़ दिया तो क्या बन गया? एक्ट ऑन। और एक्ट ऑन का मतलब क्या है? प्रभाव डालना। अब एक बात दिमाग में बैठ गई होगी, क्या बैठ गई? कि भाई यहां पर एक प्रीपोजिशन जुड़ गया, ठीक है ना। ऐसे वर्ब्स जिनके अंत में क्या लगा हो? ये शब्द जो अभी लिखे हैं ऊपर, कुछ शब्द लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अभी और भी बाकी है, लेकिन उसमें हमने क्या देखा? एक्ट ऑन। अब ये जो शब्द दो मिलके अर्थ बना रहे हैं एक, क्या? प्रभाव डालना। मतलब ये हो गया कि ये फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब। क्यों? क्योंकि यहां एक्ट तो अपने आप में खुद ही एक वर्ब है, और जब इसके साथ हमने ये प्रीपोजिशन लगा दिया तो बन गया फ्रेजल वर्ब। और इसीलिए भाई इसका दूसरा नाम भी रखा ना, प्रीपोजिशनल वर्ब। उम्मीद तो यही रही है कि इतने भर से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो भाई थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। एक्ट अपॉन, एक और प्रीपोजिशन।
एक्ट अपॉन का मतलब है सुझाव पर चलना, सुझाव पर चलना। तो कायदे से समझा जाए तो ये दोनों के दोनों क्या हुए, फ्रेजल वर्ब। अब इनका वाक्य में कैसे प्रयोग होगा, आपके पास बहुत सारी ग्रामर की बुक्स हैं और उसमें देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा। कुछ एग्जाम्पल हम अभी यहां देखते हैं। एक शब्द लिया था अभी हमने एक्ट, और एक्ट के बाद ऑन लगाया और दूसरा अपॉन लगाया तो देखा अभी अर्थ बदल गए थे। ऐसे ही लेंगे पुट। पुट माने क्या होता है, रखना होता है यार, सिंपल सी बात है, पुट माने रखना। अब जैसे ही इसको फ्रेजल वर्ब बनाएंगे, ठीक, तो एक हमने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, ऑन लगा दिया जी, पुट ऑन। और पुट ऑन का हिंदी में मतलब हो गया पहनना, पहनना, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा शब्द लिया ऑफ, पुट के बाद ऑफ लगा दिया। अब इसका मतलब हो गया उतारना। दो अलग अलग प्रीपोजिशन लगने के साथ ही उनकी जो जो शक्ल और सूरत के साथ साथ क्या हुआ, अर्थ भी बदल गया। यहां पर पुट ऑन का मतलब पहनना हो गया, यहां पर पुट ऑफ का मतलब हो गया उतारना। ऐसे ही एक और शब्द लेते हैं और बहुत ही आसान शब्द गिव। गिव माने क्या होता है, देना होता है। गिव माने देना। और गिव के बाद जैसे ही आपने अप लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया जी, छोड़ना हो गया। गिव अप माने छोड़ना। एक और देखते हैं एग्जांपल, गिव अवे। गिव के साथ अवे लगा दिया, अब इसका अर्थ बदल गया, बांटना। है ना कमाल की बात। यहां पर गिव माने देना और इसके साथ जैसे ही प्रीपोजिशन कोई लगा इसका अर्थ बदल गया, है ना। अप लगा तो छोड़ना और अबे लगा तो बांटना, मीनिंग बदल गया। ऐसे ही बहुत से वर्ब्स बनते हैं, उनके एग्जाम्पल एक साथ तो यहाँ पर नहीं लिए जा सकते, ये संभव नहीं है। आप अपनी किताब से देखें और समझें। दूसरा, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एवं ट्रांजिटिव दोनों प्रकार से प्रयोग, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों तरह से इसका प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया, कमल एंड मोहन fell out yesterday। अब यहां पर ये शब्द आया है फेल आउट, दो अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन यहां पर काम क्या कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब का, ठीक है। और मतलब क्या है, क्वारल, मतलब झगड़े। कमल और मोहन के बीच कल झगड़ा हुआ। दूसरा, ही सेट आउट, सेट आउट, सेट आउट, ये फ्रेजल वर्ब है। ही सेट आउट विद हिज ब्रदर। सेट आउट मीन्स चल देना, यानी स्टार्टेड ऑन अ जर्नी,
और फेल आउट का मतलब झगड़ना। अब यहां देख रहे हैं ये दोनों सेंटेंस काम किसका कर रहे हैं? इंट्रांजिटिव का, है ना। यहां पर जो फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है वो इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में। अब जरा ट्रांजिटिव की भी बात कर लेते हैं और वो भी समझ में आ जाएगा। बहुत ही मजेदार है ये फ्रेजल वर्ब और अधिकांशतः ये इंग्लिश ग्रामर में कंफ्यूज कर देती है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है इसको अंदर तक घुस के समझना और समझने के बाद पूरी तरह से अध्ययन करना, है ना। न्यूज़पेपर्स वगैरह में इंग्लिश के में अक्सर क्या अधिकांशतः इसी का प्रयोग होता है। अब लेते हैं जी एग्जाम्पल ट्रांजिटिव का। ही डिड नॉट कैरी आउट माई ऑर्डर। ही डिड नॉट कैरी आउट माई ऑर्डर। अब यहां पर ये जो कैरी आउट है, ठीक है, वर्ब की तरह यही काम कर रहा है, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब है। प्रीपोजिशन को बगल में दबा के चलता है। ये जो वर्ब है अगर प्रीपोजिशन को बगल में दबा के चले, समझ लो फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशनल वर्ब। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? ओवे। अब भैया इतनी जरूरत नहीं है कि ओवे की भी हिंदी बतानी पड़े, ये तो सबको पता है। दूसरा द सर्वेंट ब्लू आउट द कैंडल। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। ये जो ब्लू आउट ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब क्या है? बुझा देना। चूंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो जरूरत किस बात की थी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, लगाइए ना भाई। ब्लो तो यूज नहीं है, BLOW बनता फर्स्ट फॉर्म किसकी? वर्ब की। या कौन सी है? सेकंड के वर्ब के आ जाने से ही दिमाग में ये हलचल हो जानी चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। और जब पास्ट इंडेफिनिट का है तो मतलब क्या हुआ? द सर्वेंट ब्लू आउट द कैंडल, यानी सर्वेंट ने कैंडल को बुझा दिया। तो ये जो दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि इसमें जो वर्ब यूज हुई है, हालांकि फ्रेजल वर्ब यूज हुई है, लेकिन फॉर्म किसको लिए हुआ है? ट्रांजिटिव। ठीक है ना। तो आज आपको स्टडी करना है सेल्फ, एक बार दोबारा रिवाइज करके, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और उसके बाद फ्रेजल वर्ब। थोड़ा सा हिंट मैंने दिया है और बाकी लाइन तुम बना दो। ठीक है ना। तो आज की जो क्लास में हमने अभी सीखा बहुत संक्षिप्त रूप से, उसमें क्या सीखा? फ्रेजल वर्ब। तो आज आप इस पर होमवर्क करिए और तैयार करिए। अगर वक्त मिला तो किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होते हैं आपके सामने। तब तक आप ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।